अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हुंकार 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। लव जिहाद का शिकार बनी निकिता तोमर के हत्यारों को फांसी देने की मांग उठ रही है। पूरे देश में इस घटना को लेकर गुस्सा है और हर तरफ बस यही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर हिंदुओं के धैर्य की परीक्षा कब तक ली जाएगी। निकिता को फरीदाबाद से सटे बल्लभगढ़ में तौसिफ नाम के युवक ने बीच सड़क पर गोली मार दी थी। हरियाणा की बेटी निकिता को इंसाफ दिलाने के लिए जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। गुस्साए परिजनों और प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली मथुरा नेशनल हाईवे को जाम कर दिया था। वहीं मृतक लड़की के भाई नवीन तोमर का कहना है कि हत्या का आरोपी तौसिफ कांग्रेस विधायक आफताब अहमद का भतीजा है। ये रसूखदार लोग हैं, उनकी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ पहुंच है। निकिता के भाई ने कहा कि 2 साल पहले भी उसने मेरी बहन को परेशान करने की कोशिश की थी। पुलिस में शिकायत भी हुई, लेकिन ये रसूखदार लोग हैं। हम डर गए और पंचायत के सामने समझौता कर लिया। निकिता के परिवार ने इंसाफ के लिए योगी मॉडल को अपनाने की बात कही है। लव जिहाद ने पहले भी देश में कई हिंदू बेटियों की जान ली है और अब बल्लभगढ़ की होनहार छात्रा निकिता तोमर भी मजहबी षड्यंत्र का शिकार बनी। तौसिफ ने धर्म बदलने और शादी करने से इनकार करने पर निकिता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन रसूखदार होने के चलते उन्हें कितनी सजा होगी, इस पर लोगों को संशय है। पढ़ाई में अव्वल निकिता का सपना बड़ी अफसर बनने का था, लेकिन लव जिहाद की आग में उसकी जिंदगी, उसके सपने सब कुछ जल गए। निकिता से एक तरफा प्यार करने वाले तौसिफ ने उससे धर्म बदलकर शादी करने को कहा था, लेकिन निकिता ने इससे इनकार कर दिया था, जिससे बौखलाए आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। यह सवाल उठ रहा है कि आखिर तौसिफ के अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से कि वो निकिता तोमर पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगे। तौसिफ के ऊपर किसका हाथ है, जिसके दम पर उसने निकिता तोमर को दिन दहाड़े सबके सामने गोली मार दी? इस सारे सवालों का जवाब पीड़ित परिवार ने देने का प्रयास किया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि तौसिफ बेहद रसूखदार है और कांग्रेस के बड़े नेताओं से उसके सीधे संपर्क है। इससे पहले भी तौसिफ ने 2018 में निकिता का अपहरण किया था, लेकिन अपने रसूख के चलते वह आसानी से बच गया। हालांकि उस वक्त ये बात तय हुई थी कि तौसिफ कभी निकिता का पीछा नहीं करेगा, लेकिन सिर पर लव जिहाद का जुनून सवार था, इसीलिए उसने कुछ दिनों पहले फिर से निकिता पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालना शुरू कर दिया था। इस मामले में कांग्रेस का नाम सामने आने के बाद से महिला अत्याचार पर मुखर होने का नाटक करने वाली पार्टी खामोश है। हाथरस से लेकर बलरामपुर तक बेटियों पर अत्याचार के मुद्दे पर शोर मचाने वाले कांग्रेस के बड़े नेता बल्लभगढ़ की बेटी और परिवार से हमदर्दी जताने तक नहीं पहुंचे। हाँ, इस मामले में कांग्रेस नेताओं ने राजनीतिक जरूर शुरू कर दी है। कांग्रेस सरकार से सवाल तो पूछ रही है, लेकिन जिस इलाके में ये घटना हुई वहां के मौजूदा कांग्रेस विधायक तक इस परिवार का हाल जानने नहीं पहुंचे। लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आज निकिता तोमर के परिवार वालों से मिलने पहुंचे हैं। साथ ही पुलिस ने निकिता की हत्या में इस्तेमाल अवैध हथियारों को बरामद कर लिया है। तौसिफ और रेहान जिस i20 कार से निकिता की हत्या करने पहुंचे थे, वो दिल्ली के किसी शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। उस शख्स को पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया है। कार अभी बरामद नहीं हुई है। फिलहाल दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इस खौफनाक वारदात से फरीदाबाद का माहौल उबलने लगा है। परिवार के साथ सैकड़ों लोगों की भीड़ सड़क पर जमी और इंसाफ की मांग कर रही है। मामला इसलिए और भी संगीन हो रहा है क्योंकि पीड़ित और आरोपी अलग अलग समुदाय से हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी तौसिफ काफी समय से लड़की को परेशान कर रहा था और धर्म परिवर्तन करवाने कर शादी करवाने का दबाव बना रहा था। आरोपी तौसिफ के खिलाफ परिवार ने 2018 में भी मामला दर्ज कराया था। उस वक्त भी उस पर अगवा करने का आरोप था, लेकिन वो मामला बाद में सुलह समझौते के साथ खत्म हो गया। गिरफ्तारी के बाद तौसिफ के दिल में नफरत का जहर खत्म नहीं हुआ। पुलिस को दिए बयान में उसने गुनाह कबूल कर लिया है। साथ ही ये भी कहा है कि उसने निकिता की हत्या कर अपना बदला लिया। आरोपी के मुताबिक वो निकिता की किसी और से शादी नहीं होने देना चाहता था। आरोपी के मुताबिक 2018 वाले मामले से उसके लिए परेशानी खड़ी हो गई।
गौरतलब है कि फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में खूनी वारदात 26 अक्टूबर को दोपहर करीब 3:45 बजे हुई, जब निकिता कॉलेज से बाहर निकल रही थी। सामने मां और भाई उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी को अंदेशा भी नहीं था। निकिता जैसे ही I-20 कार के नजदीक आई, कार में बैठे तौसिफ नाम का लड़का उस पर झपट पड़ा। तौसिफ और रेहान का निकिता को अगवा करने का प्लान था। तौसिफ ने उसे धक्का देकर कार में बैठाने की कोशिश की। नाकाम रहने पर तौसिफ ने गोली चला दी। गोली निकिता के कंधे को चीरती हुई निकल गई। निकिता को गोली लगने पर तौसिफ और रेहान फरार हो गए। निकिता का परिवार आरोपियों के लिए फांसी की मांग कर रहा है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया है, लेकिन देश यही पूछना चाह रहा है कि निकिता के हत्यारों को फांसी कब मिलेगी और कब तक एक लड़की ये सब सहती रहेगी। तो आपकी इसमें क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक आप बने रहिए हुंकार 24/7 न्यूज के साथ। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।